होगा सर। सर आवाज कैसे से आ रही है? सर माइक ऑफ है आपका, बोल भी रहे हैं सर कुछ। वीडियो टगी। हाँ सोल्यूशन देखो फटाफट। सर अनबाउंडेड आ रहा है एकदम। सर वहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट होएगी पहली इक्वेशन में, 2x + y = 8 वाली इक्वेशन में। x की वैल्यू 0 पुट करके मेरा y की वैल्यू आई थी 8। अब मैंने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी। 4 आएगा बाद में और नीचे 0। 2 आएगा 2। y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू 10 नहीं आ। अब देखो जैसे मैंने ना यहाँ पे नंबर 4 चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ये आ गया, इसको मैं बॉक्सेस में कर लेना, 2 2 के बॉक्स ले दो। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो 0,8 और 4,0 इक्वल का साइन है तो डार्क लाइन बनेगी। ठीक है, 2x + y = 8 और x + 2y = 10 के 0,5 ये रहा और 10,0 ये रहा। ये आएगा, तो ये हो गया x + 2y = 10। x = 0 किसकी इक्वेशन होती है? y एक्सिस की, और y = 0 किसकी होती है? x एक्सिस की। इसका तुम जो शेडेड पोर्शन देखोगे फाइनल तुम्हारा ये आएगा। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा सिर्फ, ऐसा कुछ आ रहा होगा, सबका ऐसे ही आ रहा है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। यस सर। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट पुट करने। देखो इस शेडेड पोर्शन का कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 3 कॉर्नर पॉइंट है मेरे को। इस कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू तो हमें 0,8 पता है, इसको हम नाम देते हैं ए, ये नाम दे देते हैं बी। इसकी वैल्यू बताना कितनी आएगी, इस बी की वैल्यू कितनी आएगी। ये बी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, सोल्व। बताओ कितनी आएगी। ये आएगी वैसे 2,4। हाँ जी सर। ये कितना है 10,0, 10,0। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों पे जेड की वैल्यू निकालना, कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालते हैं ना, निकालना जरा। सर वीडियो क्लियर आ रही है? ब्लर आ रही है सर। ठीक है, क्लियर है बहुत सर। ब्लर आ रही है, ब्लर आ रही सर, ब्लर। सर बहुत ज्यादा ब्लर है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर आप कुछ बोल नहीं रहे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहा कुछ। तभी पॉइंट है मिनिमम। 56, 38 और 50 आ रहा। 50। इतना तो देखो, ये इतना जो काम करा अभी हमने, ये सारा पुराना काम है, ये काम पुराना है। अब यहां से नया बताना है मैंने आपको, ठीक है। एलिमेंट सबके पास है ना? नो सर। नो सर। जिसके पास है ठीक है, नहीं है तो बच्चों से किसी से फिलहाल मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अभी नहीं बनी हुई तो आप किसी भी अपने दोस्त को क्या क्या ग्रुप पे फोटो भिजवा देना, जो भी होमवर्क दूंगा उसकी। सर सर अभी स्क्रीन शेयर करवा दो ना किसी की सर, सर वो भी चलती रहेगी, वो भी हो जाएगा। क्या? सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने बी पॉइंट निकाला है ये तब निकलता है ना जैसे आपने कहा था कि वो 2 इक्वेशन दे रखे हैं, इन्हें सोल्व कर दो। हाँ मतलब ये देखो, ये इंटरसेक्शन। जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और हमारे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो ये दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जब कोऑर्डिनेट निकालने, तो उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सोल्व कर लो, आपका आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये फिलहाल मैंने क्वेश्चन रब कर दिया फिलहाल। अब ये है अनबाउंडेड एरिया। अनबाउंडेड एरिया के अंदर हमने क्या करना है, जेड क्या करना था, मिनिमाइज। तो इसमें देखो मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू 38 और जेड क्या है मेरा 5x + 7y और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 38। इसका एक और आपको इसका एरिया एक और आपने बनाना है। एरिया बनाने के लिए आप स्ट्रेट लाइन बनाते हो, स्ट्रेट लाइन हमेशा बनेगी डॉटेड, स्ट्रेट लाइन बनेगी डॉटेड। ये कैसे करा है मैंने, जब भी आपका अनबाउंडेड एरिया आए, अनबाउंडेड एरिया आए तो इतना काम करने के बाद कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक और एरिया शेड करना है। वो क्यों करना है वो मैं भी बताऊंगा। फिलहाल वो एरिया कैसे आएगा, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, जेड लेस देन, मिनिमाइज में लेस देन होगा, मिनिमाइज में लेस देन, जेड की तरफ लेस देन का साइन, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 38 वो ले लेंगे। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और सर एक बात पूछूं? हाँ सर लेस देन 38 है, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी वैल्यू 38 तो मिनिमम शो कर ही रहा है ना, तो लेस देन इक्वल टू नहीं होनी चाहिए थी।
अरे ये दूसरा प्रोसीजर है, पहले आप करो तो सही, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है इक्वल, और ये कुछ और प्रोसीजर एक्चुअली, जिस चीज से तू लिंक कर रहा है वो चीज नहीं है, ये एक नई चीज है, ये मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, 5x + 7y = 38 इक्वेशन ऑफ अबव इनइक्वालिटी कर कर इसकी एक लाइन बताना, वो बनेगी डॉटेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। इसकी जो डॉटेड लाइन बनेगी वो जनरली ये वाली बनेगी ऐसी, जरा बना के देख लो फिर भी तुम, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यूं होती हुई जाएगी। ये बनेगी डॉटेड लाइन, 5x + 7y = 38। सर ये एक बार फिर बताना, जो कह रहे वापसी एक नया एरिया शेड करना है। पहले आपने ये आगे समझ, ये समझा दो। पॉइंट के बाद हमने ये अनबाउंडेड एरिया था, अनबाउंडेड एरिया में इतना काम करने के बाद एक और स्ट्रेट लाइन बनाकर उसके कोरस्पॉन्डिंग शेडेड एरिया हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, जो हमारा z है लेस देन क्या होना चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 38, क्योंकि z मिनिमाइज करना था ना ये, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कंसीडर होती है z लेस देन 38। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो ये आएगा। अभी आप ऐसा करो ना, जो मैं करवाता रहता हूँ वो करते जाओ, लास्ट में पूछना मुझसे, फिलहाल जो मैं कहता जा रहा हूँ वो करते जाओ। ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ये वाली, यस सर। कौन सी सर, कौन सी? सर रफली यही बन रही है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई है। हाँ जी सर, यही बन रही है, बस थोड़ा वो 6 के ऊपर से जाएगी, 0,7.6 उसका वो है ना। चलो वो देख लेना तुम, मतलब ये एक अंदाजा मैंने बना दी। अब क्या करना है ये देखो, अब तुमने इस डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एरिया कैसे करेंगे, इस लाइन से इधर वाला एरिया देखो 0 0 0 0 पॉइंट इसमें पुट करो, ट्रू आ रहा है। जो डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एरिया है और जो हमारा ये अनबाउंडेड एरिया आया था, इसमें एक भी पॉइंट अगर कॉमन ना आया, ध्यान से सुन लो मेरी बात, डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एरिया जो सा है और जो हमारा अनबाउंडेड एरिया आया है, अगर इन दोनों एरिया में, कौन से दो एरिया में, एक अनबाउंडेड वाला एरिया और एक इस डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा, अगर इन दोनों एरिया के में एक भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं आया तो मिनिमम वैल्यू होगी जो हमारी ये थी 38, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 38। अगर दूसरा केस, अगर डॉटेड लाइन इसके कोरस्पॉन्डिंग, जो डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एरिया है और जो ये अनबाउंडेड वाला एरिया है, इसमें एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, एक भी पॉइंट अगर कॉमन आ गया तो आपने लिखना है नो मिनिमम वैल्यू। आपने क्या लिखना है, नो मिनिमम वैल्यू। अब तुम दोबारा से कि कोई बच्चा कोई सा भी डाउट पूछ सकता है मुझसे। अब हमारा देखो डॉटेड लाइन का जो एरिया आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, डॉटेड लाइन का एरिया आ रहा है इस तरफ और अनबाउंडेड का एरिया आ रहा है इस तरफ, और अगर ध्यान से देखो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा तो मैं लिखूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 38। और इसके ऊपर अगर आपने रीजन लिखना है तो नो पॉइंट कॉमन इन किसमें, जो, चलो ये डायरेक्टली लिख देना, थोड़ा ये पता होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। देयरफॉर करके लिख, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 38। मैक्सिमम दिख नहीं रहा सर, क्या लिख रहे हो? मैक्सिमम नहीं होगा, एक बार समझा दो। डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया आया है और जो हमारा अनबाउंडेड एरिया आया है, इसमें अगर एक भी पॉइंट कॉमन ना आया
अब नहीं आ रहा ना, देखो अनबाउंडेड एरिया ये था, डॉटेड लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया आ रहा है नीचे वाला, और ये वाला एरिया और इस वाले एरिया में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ कैसे रहा। इम्प्लाई कर रहा है सर? कैसे, मैं वो पूछ रहा हूँ कि कैसे इम्प्लाई हो रहा है कि वही उसकी मिनिमम है? अगर आ जाता तो फिर अरे हाँ बता रहा हूँ ना, ये देखो प्रोसीजर होते हैं, आ जाता है तो भी बता देता हूँ, नहीं आ जाता तो भी। तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल इसमें नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ले रही है 38, जेड की मिनिमम वैल्यू पूछी थी ना, मिनिमाइज क्या रहता है ना करने को, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 30। हाँ सर जैसे पिछले वो बाउंडेड वाले में लिखते थे कि मिनिमम वैल्यू, फिर वो पॉइंट भी लिखते थे जिस पे मिलेगी, तो इस केस में भी हम लिखेंगे ना कि मिनिमम वैल्यू 38 है हाँ, और लिख लो 2,4 पे आ रही है। नहीं सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बताओ कि क्या कहते हैं, हाँ उसका पॉइंट कॉमन नहीं आया तो हमें कैसे पता लगा कि यही मिनिमम है? अगर सर माइक म्यूट हो गया आपका, माइक म्यूट हो गया सर। अब मैं दूसरा प्रोसीजर ये कह रहा हूँ कि अगर तो देखो एक भी पॉइंट कॉमन ना आया, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी बोली थी, जो कॉर्नर पॉइंट पुट करने पर जो मिनिमम वैल्यू आई 38 आई, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड मैंने लिखी 38। अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता, एक भी पॉइंट इसके एरिया में जैसे कुछ ऐसा हो जाता, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये होती डॉटेड लाइन, ये होती डॉटेड लाइन एग्जांपल के तौर पे, ये होती डॉटेड लाइन और एरिया यूं आ जाता है इसका। अब अगर एरिया इस डायरेक्शन में आ जाता है इसका, तो इसमें तो कॉमन एरिया आ गया। अब कॉमन एरिया आ गया, अगर ये डॉटेड लाइन ये वाली होती तो कॉमन एरिया आता, तो मैं लिखता नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। आ गया समझ में? सर मैं एक बात पूछूं, मेरे को यही रीजन बताओ कि क्या कहते हैं, हमें कैसे मतलब पता लग रहा है कि उसका पॉइंट कॉमन नहीं आया? पता नहीं तो लगाना, क्या कहते हैं वो पता नहीं लगाना कुछ भी, सिर्फ देखना है, पता नहीं लगाना कुछ। सिंपल प्रोसीजर बने हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना है। एज सच कोई बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। प्रोसीजर तो समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। इसी में ही देख लो, इसी में एक और चीज, अगर यहाँ पर मैक्सिमम, वैसे तो जब भी अनबाउंडेड वाला आता है तो मिनिमाइज आता है 90%, फिर भी अगर मैक्सिमाइज आ जाए, क्या आ जाए मैक्सिमाइज, फिर आपने क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 56। डॉटेड लाइन बनाने के लिए आपने अब ग्रेटर देन और ये 56 ले लेना है, ग्रेटर देन 56। अब इसके लिए वही वही डॉटेड लाइन बनेगा, डॉटेड लाइन, और ये अनबाउंडेड एरिया में अगर कोई भी पॉइंट कॉमन आ गया तो हमारा नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर पॉइंट कॉमन नहीं आया तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वही वाली आएगी। सेम प्रोसीजर, सेम ही है मतलब प्रोसीजर सेम है, कॉमन बट तो ये आ रहा है। डॉटेड लाइन का जो एरिया है, बट इसका प्रोसीजर मतलब ये इनइक्वालिटी बनाने का चेंज है। मैक्सिमम में आ रहा है कॉमन एरिया, मैक्सिमम तो में मतलब को इसका तो नो में, अब देखो अब कॉमन इसमें आ रहा है तो इसकी नो हाँ वही मैक्सिमम वही मैक्सिमम वैल्यू। कॉमन एरिया अगर आ गया डॉटेड लाइन का और अनबाउंडेड का, तो चाहे मिनिमम वैल्यू पूछिए तो नो मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो नो मैक्सिमम वैल्यू, अगर कॉमन एरिया आ गया। अगर नहीं आता एक भी पॉइंट कॉमन, तो हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग, अगर मिनिमम पूछिए तो 38 और मैक्सिमम पूछिए तो 56। सर मिनिमम में कॉमन वैल्यू आ रही है? क्या बेटा? मिनिमम में कॉमन वैल्यू, कॉमन एरिया नहीं आ रहा ना, देखो डॉटेड लाइन का एरिया किस तरफ बाउंड हो रहा है, इधर इधर होगा ना, ये देखो ये वाला होगा ना, ये एरिया आ रहा है, डॉटेड लाइन का एरिया आ रहा है ये वाला,
अनबाउंडेड का एरिया है ये वाला अनबाउंडेड वाला एरिया, इसमें इसके एरिया में इसके एरिया में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। और कई बच्चे कहते हैं डॉटेड लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट कॉमन है। डॉटेड लाइन का जो एरिया होता है उसमें डॉटेड लाइन इंक्लूडेड नहीं होती, मैंने कल बताया था। तो इसके एरिया और ये वाले एरिया में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसीलिए मिनिमम वैल्यू 38। भाई किसी को नहीं समझ में आया, दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या? कर दो सर। यार देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में दोबारा से सुन लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे को इनइक्वालिटीज दे रखी थी, जेड दे रखा था, जेड को मिनिमाइज करना था। जेड को क्या करना था? मिनिमाइज। अब जब भी आप ग्राफ बनाते हो तो मैंने आपको बताया ग्राफ दो तरीके से बनते हैं। एक तो वो होता है जिसका एरिया बाउंडेड होता है, एक वो वाला एरिया होता है जो अनबाउंडेड एरिया होता है। बाउंडेड वाला एरिया आप कर चुके हैं, अब मैं अनबाउंडेड एरिया की बात कर रहा हूँ। तो अनबाउंडेड एरिया में मैंने आज आपको पहला क्वेश्चन करवाया ये वाला। अनबाउंडेड एरिया आपने बना दिया, आपने कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकाल दी। इतना काम था कौन सा? पुराना। जो बाउंडेड में करना है इतना काम तो अनबाउंडेड में भी इतना करना है। वही आपने ग्राफ बनाना है, वही आपने कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालनी है। अब अनबाउंडेड एरिया में अगर आपने मिनिमम निकालना था ना, तो अभी आप मिनिमम वैल्यू 38 बोल नहीं सकते, थोड़ा सा और प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है कि हाँ भाई मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगी कॉर्नर पॉइंट पुट करने के बाद भी। इतना ठीक है? तो अनबाउंडेड में कॉर्नर पॉइंट पुट करने के बाद भी आप मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते, जबकि आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही है 38, तो भी अनबाउंडेड एरिया में आप मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। फिर भी अब वो प्रोसेस बता रहा था कि वो प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड लाइन के लिए क्या प्रोसीजर होता है? 5x ये जेड है हमारा, 5x + 7y लेस देन, मिनिमाइज करना था तो वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन, वेरिएबल की तरफ लेस देन का साइन, और राइट साइड क्या आएगा? जो मिनिमम वैल्यू है। मिनिमाइज करना था जेड को तो मिनिमम वैल्यू लेनी है 38। इसको इक्वल रख के इसके कोरस्पॉन्डिंग एक डॉटेड लाइन मैंने बना दी, और डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग मैंने भाई इसका इस डॉटेड लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एक एरिया शेड करना था। एरिया शेड करना मैंने सिखा रखा है, पॉइंट लो उसकी इनइक्वालिटी में पुट करो, इसका एरिया आ गया डॉटेड लाइन का एरिया ये वाला, और अनबाउंडेड का एरिया आ गया ये वाला। डॉटेड लाइन का भी एरिया आपको पता चल गया, अनबाउंडेड एरिया भी आपको दिखने लग गया। अब मैंने आपको ये बोला कि दो ही केस हो सकते हैं, या तो जो डॉटेड लाइन का एरिया है और जो अनबाउंडेड एरिया है, या तो उसमें एरिया कॉमन आएगा या नहीं आएगा। साफ सुथरी बात, दो ही केस बनते हैं, तो आएगा या नहीं आएगा। अगर तो डॉटेड लाइन का एरिया और अनबाउंडेड के एरिया में कोई भी पॉइंट कॉमन आ गया तो ना तो उसकी ना तो मिनिमम वैल्यू होगी ना मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन डॉटेड लाइन के एरिया और अनबाउंडेड एरिया में एक भी पॉइंट कॉमन आ जाता है तो ठीक, तो उसमें होगा नो मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखता नो मिनिमम वैल्यू। बट देखो इसमें और इसमें अभी आपको दिख रहा है कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा डॉटेड लाइन के एरिया में और अनबाउंडेड वाले एरिया में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो देखते हैं इधर हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी थी 38, तो हमारी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 38। अगर कॉमन एरिया आ जाता तो मैं लिखता नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। अगर कॉमन एरिया आ जाता, कोई भी एक एरिया में कुछ, दोनों के एरिया में कुछ भी कॉमन हो जाता तो नो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। बोलो बेटा। बोलो। क्या बोले सर? आ गया समझ में? आ हाँ जी गया सर। सर। आ गया सर। तुम्हारे को मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि मैं जब पढ़ता था ना तो मैं आपको शायद बताता हूँ। मैथ्स के अंदर ना क्या होता है ना, कभी कभार जैसे मान लो मैं ऐसी हाथ बांध गई हूँ आराम से देखी जा रहा हूँ, तो कभी कभार तो लेक्चर आया आसान, तो भैया मुझे सारा लेक्चर समझ में आ गया बिना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ आ ही गए। तो घर पे पढ़ाई नहीं करी क्योंकि आता था, अगले दिन टेस्ट हुआ उसमें नंबर नहीं आए क्योंकि आता हुआ भी रिवाइज नहीं करा मैंने। और एक दूसरा है कि भाई मुश्किल लेक्चर जिस दिन था उस दिन भी मैंने कुछ नहीं लिखा,
उस दिन मुझे नहीं आता इसलिए होमवर्क नहीं करा, जिस दिन आता था आसान था इसलिए होमवर्क नहीं करा, और जिस दिन नहीं आता था मुश्किल था लेक्चर उस दिन इसलिए नहीं करा होमवर्क क्योंकि नहीं आता था। कहने का मतलब ओवरऑल मैंने होमवर्क नहीं करा। तो ये निशानी है उन बंदों की कि भाई उनके नंबर नहीं आएंगे लास्ट में। तो जब जब मैंने खुद ऐसा किया मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आए। और अगर आप पूरे साल ऐसा करते रहोगे तो फाइनल में सरवाइव करोगे कि भाई मैं पास हो जाऊं, भगवान करे, भगवान करे। अब भगवान पे बात डाल दोगे आप। लास्ट में कहने का मतलब ये है कि जो अभी तुम लेक्चर सीख रहे हो हर चीज हर रोज पढ़ना। ये जरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक दो करो जरा इसको। ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है। एक सेकंड लिख रहे थे। नहीं यार ये तो अब तो रब कर दिया क्या मैंने। है लिख रहा सर है? रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना रोहन? यस सर। रिकॉर्डिंग देखना ही, मैं तुम्हारे को एक बात और छोटी सी बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग देखना भी बड़े मेहनत का काम है। जो बंदा लेक्चर में ना पढ़ के यूं कहता मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो कई बच्चे अपनी फंसी में तो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि मतलब रेगुलर पढ़ते हैं लेक्चर से, रिकॉर्डिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जो हर रोज रिकॉर्डिंग पर डिपेंड रहता है उसको भी दिक्कत आएगी मैथ्स पढ़ने ऑनलाइन। क्यों सर? बस बता दिया तुम्हारे को, जो बच्चा नोटबुक पेन लेके नहीं बैठता ना मेरी नजरों में उसको दिक्कत आएगी। और सर लेके बैठा हूँ सर मैं। 150% सर कौन सा तेरे को ही कह रहे हैं, सही तू में अपने तो ऊपर ही क्यों ले बोल जा रहा रहा है, है। तेरे को थोड़ी ना कह रहे हैं। ऐसे ही है नोटबुक और पेन लेकर इसको अपने ऊपर बैठो। शक है। नहीं शक नहीं है, ये कह रहा सिर्फ नोटबुक पेन लेके मैं बैठे ही तो हूँ, कर तो नहीं रहा मैं कुछ भी। सही है सर सही लिख है भी रहा हूँ सर। कैमरा तो ऑन सर करके दिखाऊं सर? नहीं जी लोड नहीं, रहने गंदी दे। शक्ल दिन चुप खराब रह, जाएगा तेरे हमारा। कहीं दू चाटे। क्या हो रहा है सर आज? कुछ नहीं, कभी कभार बच्चे बोर तू हो जाते हैं बच्चा ना पहले तो हरकतें करते हैं। ये करो फटाफट इसे, 4x + y > 80। करो। सर हाँ जी, सर हमें पेपर में तो आई मीन बोर्ड में तो जो ग्राफ है वो पेंसिल से बनानी है ना? जिस मर्जी से बनाओ, उनको कुछ लेना देना नहीं। नहीं वो ऐसा तो नहीं होता कि पेन से बनाएंगे तो मार्क्स कंडीशन कटते हैं? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। ठीक है ठीक। काम करना पड़ेगा। क्या बोल रहा था सर रोहन? वो मेरा फोन गिर गया था, सुना ही नहीं दिया था। क्या कह रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ रोहन क्या कह रहा था, वो मेरा फोन गिर गया था तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, तेरे को कुछ नहीं कह रहा था। तो फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर दे फटाफट। कहाँ का क्वेश्चन, कौन सा? दिख ही नहीं रहा सामने? हाँ
सर हाँ जी, सर मुझे शायद एक ट्रिक पता चल गई जिससे हम पहले ही बता सकते हैं कि वो बाउंडेड एरिया होगा या अनबाउंडेड। अब बता दे यार, बताओ। बता दे दोस्त। सर अगर ओ। तीनों इक्वेशन में x को इंफिनिटी पुट करें और वो सेटिस्फाई हो रहा है तो वो हमेशा हाँ? अनबाउंडेड होगा। क्या दोस्त? अगर x और y की इंफिनिटी वैल्यूज इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी तो वो हमेशा तीनों को करेंगी, मतलब तीनों चारों जितनी भी दे रखी है, अगर वो सेटिस्फाई करेंगी तो हमेशा अनबाउंडेड होगा। एक्स और वाई के लिए इंफिनिटी? हाँ, अगर उनकी जगह इंफिनिटी डाले तो। ये क्या बात बनी? नहीं, बात क्या बनी? डाल देगा तो लेफ्ट में यही तो कह रहा है। इंफिनिटी आ जाएगा, राइट में नंबर आ जाएंगे। इंफिनिटी हमेशा 80 से बड़ा होगा। अगर लेस देन का साइन होता तो 80 मतलब बड़ा थोड़ी होगा इंफिनिटी से, तो उस केस में बाउंडेड एरिया आएगा। एक्स और वाई की वैल्यू कह रहे हैं सर वो। मतलब प्लस इंफिनिटी। प्लस सर प्लस ही डालोगे ना, नीचे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। हाँ अगर नेगेटिव डालोगे तो वो तो वैसे नहीं डाल सकते। चलो चेक कर लेंगे, तुम्हारी ये ट्रिक अगर काम कर गई तो ठीक है फिर। दुनिया फिर का एनसीईआरटी की उद्धार। पहली एक्सरसाइज में तो मैंने चेक किया, उसमें तो सब में लग रही है। आगे देखते हैं। कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। फिलहाल मैं मोहर नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे को अभी देखना पड़ेगा। बाकी तेरी इस चीज पे सोच लेंगे, बता। अब रोहन का नाम भी बुक्स में आएगा। हाँ हाँ, ये रोहन आर डी पार्टी। शर्मा में आएगा। तू भी कहेगा ये मेरा दोस्त था। हाँ, मेरे दिमाग में चीज चल रही थी, वो मैंने इसको बोलनी थी बस। वो तेरी सुनेगा नहीं ना कोई, अगर बुक में नाम उसका चल गया। नाइस। सर फिर और पढ़ना पड़ेगा, Very अभी तो nice. इतना पढ़ना। तू तो पढ़ता ही नहीं, तू तो पढ़ने की बात कहाँ कर रहा। और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ता हूँ सर मैं, ऐसी बात नहीं है। नाइस। हंसी आ रही हो तुझे खुद, तेरे को खुद हंसी आ रही होगी ये बात बोलते हुए। लक्ष्य। हाँ जी सर, वैसे बात तो सही है सर। हाँ बस, सबको पता है तेरा नेचर बेटा। 11th 10th देख देख के ना तेरे को सब समझ चुके हैं। सर 10th में तो सर करा हूँ मैं सर, अच्छे से पढ़ा हूँ मैं। को पढ़ावे मेरे जो शरीफों वाली शक्ल बनाता है ना तू, तो बाद में पढ़ता नहीं है। शराब भी ऐसी थे। कैसा? इसके जैसा? लक्ष्य जैसे। इसके जैसा तो नहीं था मैं। फिर कैसे थे? आप बताते हो ना कि मैं इतना पढ़ता नहीं था। अरे एवरेज यार, एवरेज क्लास में कौन होता है? एवरेज मतलब 80 में से 60 नंबर आते थे, अच्छा, ऐसा। एवरेज ये कोई कहने का मतलब क्या है कि लक्ष्य से भी क्या गुजरा है? क्या?